और यहाँ से बहुत ही खतरनाक पतला सकरा रास्ता है। जय सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूँ। इसी कड़ी में आज एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेकर आया हूँ, जो बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से आप हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर ये हमें देखे कुटिया मिली है। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है पेड़ के नीचे, और कुटिया के सामने ही महाराज जी अभी रामायण का पाठ कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, और देखिए महाराज जी की कुटिया तिरपाल वगैरह लगाकर बनाए हैं, पेड़ के नीचे है, और महाराज जी कुटिया के सामने बैठकर रामायण का पाठ कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम राम भगवान की जय हो, श्री कामतना स्वामी की। महाराज जी जंगल ही जंगल है, आपको डर नहीं लगता इतने एकांत में? डर तो देखो बहुत लगता है, लेकिन हम माता की गोद में बैठे हैं, माँ मंदाकिनी जी हैं जी, तो उनको अपना माँ मान लिए, तो फिर बताइए माँ के पास क्या डर है। जी महाराज जी, जैसे घना जंगल है, यहाँ खूंखार जानवर भी आ जाते होंगे? यहाँ तो खूंखार जानवर ये हैं कि उनका बताया नहीं जा सकता। अगर दिन में अगर एक बार देख लिया तो मान लीजिए 2 महीने तक आप डरते रहोगे, रात दिन वही दिखेगा आपको। जी महाराज जी, पहले आपकी कुटिया दूसरी जगह थी? पहले वहाँ भी बहुत, वहाँ हिरन ज़्यादा थे। हाँ, वहाँ पर अब क्या है, यज्ञ अनुष्ठान बहुत ज़्यादा होने लगे। अच्छा, तो मैं इधर आ गया। महाराज जी यहाँ कोई आता जाता नहीं है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब हरी इच्छा और आकाश प्रवृत्ति से यहाँ पर माँ मंदाकिनी की कृपा से निरंतर चलता रहता है। जी महाराज जी, यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता होगा? और जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें केवल प्रभु के सेवा से ही संतुष्ट होता है। जी, और उन्हें कोई भी न भूख है न प्यास है, केवल प्रभु की सेवा मिल जाए तो वो तृप्त आत्मा उनकी प्रसन्न हो जाती है, और वो अपनी सेवा भाव को भी प्रभु के ही चरण में समर्पित कर देते हैं। जी, तो उससे ज़्यादा आनंद वाली बात क्या हो सकती है। महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हो गया था? वैराग्य मुझे उनका, मैंने पाठ किया, उनका सहस्त्र नाम का पाठ किया, और उनका चरित्र, उनकी लीलाएं, उनकी महाराज लीलाएं के ग्रंथ पढ़े, तो मुझे उनका, अब देखो दास्य भाव आ गया तो उनके हो गए। जी, तो हम उनके दास हैं। वैरागी कहो, सन्यासी कहो, रामानंदी कहो, कृष्णानंदी कहो, लेकिन हम हैं प्रभु श्री कृष्ण के दास। जी, आप कृष्ण भक्त हैं महाराज जी? हाँ, कृष्ण भक्त। महाराज जी आप चित्रकूट की धरती में कैसे पहुंच गए? ये मेरा सबसे तपस्या का सब परम फल है। जी, मुझे एक साधक को जो चाहिए होता है, साधक को शांति चाहिए, एकांत चाहिए, जहाँ वो अपना प्रभु का ध्यान करे, प्रभु का नाम जप करे, सेवा करे, कोई रोक टोक करने वाला ना हो। तो वही हरी इच्छा से प्रभु की, श्री कृष्ण भगवान की परम कृपा से मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। दोस्तों बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, चारों तरफ से हरा भरा बीहड़ जंगल है, और कुटिया के पीछे मंदाकिनी गंगा जी हैं, जहाँ से महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं। जय सीताराम महाराज। जय श्री सीताराम राम भगवान की जय। महाराज जी आपकी सेवा में ये श्री राम जी का एक झंडा है, हनुमान जी का, ये बहुत सुंदर कृपा है। ये महाराज जी आपकी सेवा में। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए एक लोटा है, और महाराज जी आपके लिए थोड़े फल हैं। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है, और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, और ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती हैं। महाराज जी इसमें सरसों का तेल है, और आपकी सेवा में महाराज जी चावल है, चना की दाल है महाराज जी। महाराज जी ये सब्जी मसाला, और इसमें ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। भक्तों को स्वामी कामतनाथ और उनके परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद, आनंद, मंगल, शुभकामनाएं नित्य निकुंज महोत्सव की सभी आनंद लें। तो महाराज जी वो जगह भी हम देखना चाहते हैं जहाँ से आप मंदाकिनी गंगा जी में स्नान ध्यान करते हैं, वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं मंदाकिनी गंगा जी में। और ये कुटिया के बगल से ही रास्ता गया है नीचे की ओर। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से बहुत ही खतरनाक पतला सकरा रास्ता है,
ये देखिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनाए हैं महाराज जी। महाराज जी डर नहीं लगता कि ये पत्थर सरक जाएंगे नीचे को? हाँ, फिसल जाता हूँ, कई 2-3 बार फिसल चुका हूँ। अच्छा दोस्तों, काफ़ी सकरा रास्ता है नीचे उतरने के लिए। गंगा मैया संभाल रही हैं। और ये देखें किस तरह से महाराज जी जा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए और देखें कितना वेग से पानी चल रहा है। महाराज जी यहीं पर स्नान ध्यान होता है? हाँ। और जल भी यहीं से ले जाते हैं पीने के लिए, पूजा पाठ के लिए? पूजा पाठ, हवन सामग्री का पूरा व्यवस्था गंगा मैया। हाँ दोस्तों देखिए कितना वेग से पानी बह रहा है जंगलों के अंदर से, और गंगा जी के दोनों तरफ से आप बीहड़, घनघोर, हरा भरा और डरावना जंगल देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। खाली महाराज जी अकेले रहते हैं। महाराज जी डर नहीं लगता? यहाँ बहुत खतरनाक जगह दिख रही है। डर तो उसका तो मुझ पे कोई शब्द नहीं, उपमा नहीं कर सकता। हाँ, गंगा जी के भरोसे ही रहते हैं महाराज जी आप? हाँ, बहुत। तो दोस्तों महाराज जी जल लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो देखें कितनी खतरनाक रास्ता है। अगर धोखा हो जाए, पाँव फिसल जाए तो 100 फीट के नीचे चले जाएंगे। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है। महाराज जी देखिए यहाँ पर पत्थर रखकर बनाए हैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, और इधर ऊंचा टीला है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो गहरी खाई और मंदाकिनी गंगा जी। फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया में आ गए। दोस्तों महाराज जी की कुटिया जंगली पेड़ों के नीचे है। महाराज जी इधर आम भी लगाए हैं? हाँ, ये आम है। इधर आम लगा है महाराज जी। ये काहे का पेड़ है महाराज जी? ये? हाँ, ये है कुलंजन का पेड़। अब महाराज जी जो बगल में कुटिया बनी है तो ये किस लिए है? ये भंडार है, भंडार गृह बनाया है। अच्छा, यहाँ पर भंडारे के लिए बना रहे हैं? ये भंडार और हवन करना है तो उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान और प्रभु की प्रसादी की अच्छा, भोग उसी का भंडार में ही रहेगा। इधर महाराज जी आपका रहने की हो गई? ये मेरा भजन कुटी है। अच्छा, तो दोस्तों ये महाराज जी की भजन वाली कुटी है। इधर महाराज जी भंडार गृह बनाने वाले हैं, मतलब भोजन प्रसाद बनाने के लिए। ये तपोवन में मुझे 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और यहाँ मैं गुफाओं, कंदराओं में, बड़े बड़े पर्वतों पर, चंद्रलोक पर मैं तपस्या किया हूँ। महाराज जी आप अपनी कुटिया बदलते रहते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? ये देखो प्रभु की लीला है, जहाँ वो साधना लिखे है वहाँ पे करना ही करना है। हाँ, जैसे महाराज जी राशन पानी ख़त्म हो गया तो फिर ठाकुर जी का भोग कैसे लगाते हैं? जैसे राशन पानी, हालांकि तो ऐसी स्थिति बनती नहीं है, प्रभु जहाँ भी रखते हैं अपने भगत को भूखा नहीं रखेंगे जी। तो हम लोग उनको पहले तो यज्ञ से संतुष्ट करते हैं, फिर जो हमारे पास होता है वह करते हैं।